नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। सम्मानित हुई देश की श्रेष्ठ प्रतिभाएं, तालियों से गूंजा पूरा समारोह। दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित रेडिएशन ब्लू होटल में एक भव्य और सम्मानित समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल द्वारा भारत गौरव प्रतिभा रत्न अवार्ड 2026 का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की भव्यता, आयोजन और की शानदार व्यवस्था और मंच की गरिमा ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पूरा माहौल सम्मान, प्रेरणा और उपलब्धियों की चमक से भरा दिखाई दिया। मंच पर जब विजेताओं को अवार्ड प्रदान किए गए तो तालियों की गूंज ने समारोह को और भी खास बना दिया। देश भर से आए प्रतिभाशाली लोगों को उनकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री अशोक शर्मा उपस्थित रहे। इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल द्वारा भारत गौरव प्रतिभा रत्न अवार्ड के सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन पूर्व आईएएस आदरणीय तनवीर जफर जी, जिन्होंने अपने जिलाधीश और आईएएस के कार्यकाल में जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो हम लोगों से कोई छुपा नहीं है। उन्होंने जो समाज के लिए, जो शासन प्रशासन में रहते हुए गरीब बेसहारा लोगों की मदद की है, उसी के प्रतिफल के रूप में उनको सुनने के लिए हम सब लोग आए हैं। जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में वो बताएंगे। इस बच्चा से परमादरणीय कनकड़े जी, जो कि मध्य प्रदेश से ही हैं, और उन्होंने भी सीएम राज स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे छोटे भाई, जो समाज सेवा में रहते हुए रेलवे और कई अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, मिस्टर प्रदीप तिवारी जी और आदरणीय त्रिपाठी जी मंचासीन। सबसे महत्वपूर्ण इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजीवी, जिन्होंने हम सबको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस मंच के माध्यम से ये भाषण देने का या किसी को गाइडेंस करने का समय नहीं है, ये सिर्फ वो समय है। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मंच में जो विराजमान लोग हैं वो इस सम्मान से कहीं ज्यादा उन्होंने समाज के लिए काम किया है। और इस सम्मान के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश के लिए जो कार्य किया है वो वास्तव में ही अग्रणी और अनुकरणीय है। ज्यादा न कुछ कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही समाज को, नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को अपना नया मार्गदर्शन प्रदान करें और इस अवार्ड काउंसिल को हमेशा गौरवान्वित करते रहे। जय भारत, जय हिंद। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तनवीर जफर अली ने की। नमन करते हुए मंच पर आसीन एक ऐसे व्यक्तित्व जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस, और मैं सत्य कहूं तो समय समय पर मेरा उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इवन वेस्ट बंगाल, जितने भी आईएएस ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय तनवीर जफर साहब ने किया है।
और उसका मुझे लाभ ये मिलता है कि इनके ट्रेनिंग दिए हुए आईएएस जहां भी पोस्टिंग होती है, तो मैं पूछता हूं सर, जो ये नए आए हैं डीएम साहब, इनको आपने ट्रेनिंग दी है क्या? तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की व्यवस्था में जो शिक्षक होता है, आप लोगों में से कई लोग शिक्षक भी बैठे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सबका रिज्यूम दिखा है, तो जो शिक्षक होता है, एक तरह से कहना चाहिए प्रशिक्षक या शिक्षक, तो जो प्रशिक्षण देते हैं तो उनके प्रति एक सम्मान का भाव होता है। तो मैं जब जाके उनसे मिलता हूँ कि साहब जो है मुझे तनवीर रफी साहब ने भेजा है और आपको उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, तो एक पारिवारिक माहौल सा बन जाता है। तो और उन आईएएस या आईपीएस से एक मधुरता के संबंध प्रारंभ हो जाते हैं और तब तक वो वहां रहते हैं, और रहने के बाद चले भी जाते हैं, तब भी मैं उनसे मधुरता के संबंध रखता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णुकांत कनकने, हरिओम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुमार त्रिपाठी की गरिमाई उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री जफर अली साहब, तनवीर जफर साहब, और उनके साथ आदरणीय कनकने सर, शर्मा सर, और इस आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, जिस भी मकसद से, जिस माहौल में आप लोग आए हैं, उसका सीधा सा मोटिव ये है कि आप किस लिए जाने जाते हैं और उसके लिए आपको क्यों यहाँ बुलाया गया। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो आप लोगों का कुछ स्पेशलाइजेशन भी होगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद आप लोग शेयर भी करें, और तमाम जो विभूतियाँ बैठी हुई हैं उनकी तरफ से भी उनकी जो मोटिव स्पीच है वो हमारे पास आएंगे। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप सारे लोग अपने जलवे को बिखेरेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है इससे भी बड़े प्रोग्राम में आप बुलाए जाएं और इससे बड़े सम्मान का आप पात्र बने। आप सब में क्षमता है, आप सब लोग समाज को इंकरेज करके एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण देंगे अपने समाज में या अपने जिस भी फील्ड में आप रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज के समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई। अगर आप सब में से प्रत्येक व्यक्ति अपने से उम्र में छोटे 10 लोगों के साथ संवाद स्थापित करें, और अगर उनको समाज का एक जिम्मेदार आप नागरिक बना सके, तो आप सब लोगों का ये परिणाम सार्थक होगा, और अब भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। हम उनकी पुरानी वसीयत उसी तरीके से लौटा पाएंगे जिसकी हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं। यह सम्मान हमारे लिए गर्व का पल है। ऐसे मंच प्रतिभाओं को नई पहचान देते हैं, देश के लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ इसी तरह के शब्दों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई अवार्ड लेने वाले वहाँ प्रतिभाओं ने। सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पयासी है। डॉक्टर अरुण जी, इंटरनेशनल अवार्ड्स काउंसिल से आज आपको नवाजा गया है, संस्था ने आपको नवाजा है, किस कार्य के लिए आपको नवाजा गया है? मैं लगभग 25 वर्ष से बघेली की सेवा में लगा हुआ हूँ। बघेलखंड विंध्यधरा में बोली जाने वाली एक बोली है जिसको 22D की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अभी तक, और बघेली के लगभग 175 कवियों को हमने उत्साहित भी किया है, उनका संकलन भी निकाला है। साथ में जो भी शासन की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को न्यूज़ के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से देख करके उनका इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्र में करता हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की ज्ञान भारतम ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें भारत की 75 वर्ष के ऊपर की पांडुलिपियां या तो हाथ की लिखी हो या ताम्रपत्र में हो या प्रकाशित हो, उनका अपलोडन चल रहा हुआ है। और विश्व भर में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो 1947 का मिशन है, उसमें हम लोगों के लिए, साहित्यकारों के लिए, जिनको आज नवाजा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से ज्ञान भारतम ऐप डाउनलोड करके और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास करें। और ये अवार्ड काउंसिल हमारे अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड के माध्यम से करें। इन्हीं सब जी। फलित में मेरा नाम बता, आप काम करो, फल की चिंता मत करो, फल खुद ही मिल जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम बता, आप काम करो, फल की चिंता मत करो, फल खुद ही मिल जाएगा। थैंक यू।
मैं नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड के देहरादून जनपद के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। गांव का करने का दुगना उत्साह होगा और आगे भविष्य में और भी उत्साह से करेंगे। जी, मेरा नाम स्मृति आर्य है। मैं मूलतः बिहार से हूँ और उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालय पाणिनि कन्या महाविद्यालय से पढ़ी हूँ, जो वैदिक परंपरा से है। तो और क्या करना है? पहले तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सुनीता डंडरियाल उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ और मात्र 20 वर्ष की अवस्था से मैं अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। मेरे संस्था का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा विद्या भारती हरियाणा से। अपने भारतवर्ष में जो बच्चे विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, स्लम एरियाज में हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, या फिर इसके लिए संस्था का हृदय से आभार व्यक्त करता। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश राजूरकर। रमेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र से हूँ। ओके, आज आपको इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल से नवाजा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करने के लिए उनके भविष्य में अच्छे दिन लाने के लिए जो काम करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वैजनाथ कानगुले, एजुकेशन, शिक्षा और सामाजिक। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही खुशी का ये है पल है। और मैं परली वैजनाथ महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं पिछले 27 साल से मैं शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में काम करता आ रहा हूँ। इसकी वजह से आज इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल इन्होंने ये बड़े पुरस्कार से मुझे नवाजा गया है। हाँ, मैं जानना ये चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बन सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। सुधीर श्रीकांत देशपांडे, फार्मिस्टर एस्ट्रोलॉजर। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में मैं ऐसा एक ही ज्योतिषी हूँ कि मुझे बुलाया गया है। ज्योतिष तो बहुत लगे, ऐसा क्या खास है आपके जो आपको सम्मानित किया, बाकी लोगों ने किया गया? मैं जो बोलता हूँ आगे का, ज्योतिष का मतलब है कल होने वाली घटना प्रेडिक्ट करना। वो जो मैं बोलता हूँ वो आज तक 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, बड़े बड़े MLA, MPs, बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स मेरे क्लाइंट हुए हैं। हाँ, चाहे महाराष्ट्र के हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, हाँ, MP हो। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके घर जाके बताता हूँ। अच्छा, उनके क्लाइंट्स के घर जाके? हाँ, सिर्फ क्लाइंट का बताता हूँ। ओके, थैंक यू।